अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर टनलिंग, या इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो आज हम बैरियर टनलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बैरियर टनलिंग क्या होता है। तो आपको पता होगा कि क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम एक पार्टिकल को लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हम थ्रो करते हैं किसी वॉल की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चांसेस होंगे कि वो बॉल वहाँ पे वॉल के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बाउंस होगा। तो आपको पता है कि वहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी होती है या 100% चांसेस होती है कि वो बॉल बस रिफ्लेक्ट हो जाए इस वॉल से। ठीक है, क्योंकि बॉल जो है वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बॉल की 100% चांसेस होगी कि वो वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इसी तरह अगर क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में हम इस तरह का एक बैरियर बना लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स के लिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए एक बैरियर इस तरह का बना लें जिस तरह बॉल के लिए एक वॉल था। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एक बैरियर, एक टनल बना लें। ठीक है, उसके लिए एक बैरियर बना लें। उस बैरियर को हम क्या बोलेंगे? उस बैरियर को हम बैरियर टनलिंग या पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक सब एटॉमिक पार्टिकल होगा और उसके सामने हम यहाँ वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर को रख दें। ठीक है, तो उस पार्टिकल के क्या चांसेस है या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, या उसके क्या चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ पे चला जाएगा या इमिट हो जाएगा, पेनेट्रेट होके बैरियर टनल को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। ठीक है, और इसके लिए एक टनल बनाते हैं, एक पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं। ठीक है, एक बैरियर उसके सामने रखते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, या वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से पेनेट्रेट हो जाए और उस बैरियर को क्रॉस कर ले। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके सामने हम यहाँ पे क्या रख देते हैं? यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम इसका डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड आएगा, ये पॉजिटिव साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने एक बैरियर को बनाया, एक पोटेंशियल बैरियर को। ठीक है, जिस तरह वॉल होता है बॉल के लिए, ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इस पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ होता है, ठीक है, वो विड्थ हम मान लेते हैं कि इसका जो विड्थ है वो क्या है? वो एल है। ठीक है, और यहाँ पे इस पोटेंशियल बैरियर पे यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये along एक्स एक्सिस हमने क्या लिया? हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है या जो बैरियर टनलिंग है, ठीक है, इस बैरियर टनलिंग पे या इस पोटेंशियल बैरियर पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारे पास या जो एनर्जी है वो एनर्जी है वी नॉट। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वी नॉट से ग्रेटर होगी, ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट होगी, ठीक है, या इक्वल टू वी नॉट होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट कर सकता है और वो यहाँ से जाके ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेस देन वी नॉट है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, यहाँ से पेनिट्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसके सामने हमने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया। ठीक है, उस बैरियर का जो विड्थ है वो क्या है? एल है। ठीक है, उस बैरियर पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है, डिस्प्लेसमेंट, और उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है? वी नॉट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएगा, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा और क्रॉस कर लेगा इसको। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वी नॉट से कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस कोई बैरियर के पास पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट होगा। ठीक है,
तो क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में जब इलेक्ट्रॉन या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सामने आप एक बैरियर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चांसेस मौजूद होते हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रिफ्लेक्ट होगा ही, वो तो हमें पता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप इस तरह का एक बैरियर लेते हैं तो वहाँ पे ये चांसेस मौजूद होते हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को यहाँ से क्रॉस कर ले, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, ठीक है। तो इस साइड पे हम यहाँ पे एक्स जो है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। इस साइड के लिए बैरियर के इस साइड पे एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और इस साइड पे एक्स जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। इस रीजन को हम कहेंगे फर्स्ट रीजन, ठीक है, और इस रीजन को हम कहेंगे सेकंड रीजन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि जिस तरह आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा होगा या क्लासिकल फिजिक्स में, हम जब एक बॉल को लेते हैं और उस बॉल को हम किसी वॉल की तरफ थ्रो करते हैं, तो वो बॉल उसकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बॉल उस वॉल से रिफ्लेक्ट होके या रिबाउंड होके वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, हमारी तरफ आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो 100% प्रोबेबिलिटी होती है, हमें पता होता है कि ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स को अगर हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक बैरियर बनाते हैं, एक पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या चांसेस होगी कि वो इलेक्ट्रॉन या वो सब एटॉमिक पार्टिकल उस बैरियर को उस बैरियर से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, या उस बैरियर से क्रॉस होके पेनिट्रेट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा कि हाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्ट आर ट्रांसमिट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है या वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने क्या कहा था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप किसी पार्टिकल के लिए या सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन सब कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस चीज़ को यूज़ करेंगे, आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो उन वेव का इक्वेशन क्या होता है, वो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेराइव किया था, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वेलोसिटी और ये सब कुछ आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे हमें पता है कि पोटेंशियल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लें कि फॉर द फर्स्ट रीजन, ये जो फर्स्ट रीजन है, इन द फर्स्ट रीजन, यहाँ पे फर्स्ट रीजन में जो पोटेंशियल होगा V, ठीक है, हमने यहाँ पे आप देख लें पार्टिकल जो है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में इसकी जो पोटेंशियल होगी इस रीजन फर्स्ट की, ठीक है, फर्स्ट रीजन में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी जो पोटेंशियल होगी वो जीरो की इक्वल होगी इस साइड पे, ठीक है। और सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड रीजन में वी एक्स पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, वो वी नॉट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस पोजीशन पे आते हैं, इस बैरियर पे, ठीक है, या इस बैरियर के आगे जाते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, सेकंड रीजन पे जाते हैं, तो इन सब के लिए वी एक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो वी नॉट के बराबर होगा, ठीक है। और इस साइड पे फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो जब एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक है, फर्स्ट रीजन में जब एक्स लेस देन जीरो है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है या एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वी नॉट होगी, ठीक है। तो इस जगह पे इस बैरियर पे पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट होगी, ठीक है। और इससे अगर आप आगे जाएंगे रीजन टू में जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो वी नॉट होगी। और फर्स्ट रीजन में, इस रीजन में जो यहाँ से बैरियर से पहले आ रहा है, ठीक है, इस रीजन में जब एक्स इज लेस देन जीरो है
तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वी एक्स इज इक्वल टू 0 इस फर्स्ट रीजन के लिए, ठीक है, और वी एक्स की वैल्यू जो है वो वी नॉट है इस सेकंड रीजन के लिए और इस टनलिंग के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, आपको मैंने ड्राइव किया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम फर्स्ट रीजन की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और फर्स्ट रीजन, अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा वो आएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इस रीजन के लिए हम साई मान लेते हैं, इसका जो वेव फंक्शन होगा, ठीक है, इसका वेव फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका वेव फंक्शन मान लेते हैं कि वो क्या है, साई वन है, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे वेव फंक्शन हम क्या मानेंगे, फर्स्ट रीजन के लिए साई वन, ठीक है। और हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डी डी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता है, साई। यहाँ पे हमने साई को क्या लिया है, साई वन लिया है, क्योंकि हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस वी एन टू, यहाँ पे क्या आएगा, साई वन इज इक्वल टू ई साई वन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा वी एन टू साई वन। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे साई वन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा वी साई वन इज इक्वल टू ई साई वन, ठीक है, क्योंकि साई वन इसके साथ भी आता है, साई वन इसके साथ भी आता है, तो यहाँ पे आपने कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डी स्क्वायर साई वन डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई वन इज इक्वल टू ई साई वन, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा फर्स्ट रीजन के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट रीजन के लिए वी एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m डेल स्क्वायर साई वन डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट रीजन में, हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड से माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस साइड को माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर साई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई साई वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बोथ साइड से माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से अगर आप माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2m के साथ कैंसिल हो जाएगा, एच कट स्क्वायर एच कट के इसके साथ, तो यहाँ पे ये टर्म आएगा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर साई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई एन टू साई वन, ठीक है। आप क्या करें, आप इसको इस साइड पे लेके आए टोटल टर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर साई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड पे लेके आते हैं इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो इस साइड पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ये जो टर्म है यहाँ पे 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ये टोटल क्या है यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम किसी एक टर्म के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ये एक कांस्टेंट है, इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं k1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को, टोटल टर्म को 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर को हम इसको मान लेते हैं कि ये एक कांस्टेंट के इक्वल है k1 स्क्वायर के, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर साई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा k1 स्क्वायर
psi1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप एक नाम दे दें, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन 1 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, इसका जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो होगा साइन 1 टू एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये सेकंड पार्शियल डिराइवेशन को यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डिराइवेशन को यहाँ पे यूज कर शो कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिराइवेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन आता है इस इक्वेशन का, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है साई इज इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, ये ए और बी यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे ए और बी एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका मोमेंटम है, आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उसके साथ उसका मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रेवल करेगा तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम है वो होगा एच कट के वन। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेगा और इस बैरियर तक पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एच कट के वन। ठीक है, अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बैरियर के पास पहुंचता है, ठीक है, और इस बैरियर से जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब इस बैरियर पे पहुंचेगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ फिर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे एच कट के वन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, वो होगा माइनस एच कट के वन। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पेनिट्रेट होके क्रॉस कर गया, ठीक है, इस रीजन में आ गया, सेकंड रीजन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट होके इस बैरियर से और इस रीजन में आ गया, सेकंड रीजन में, तो यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा वो होगा एच कट के टू। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट रीजन में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बैरियर की तरफ जब ये ट्रेवल कर रहे हैं बैरियर की तरफ, तो उसका मोमेंटम होगा एच कट के वन। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस एच कट के वन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट होता है, यहाँ से क्रॉस हो जाता है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, एच कट के टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इसका जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका सोल्यूशन क्या आता है, ये आता है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है ए की टू पावर आई आयोटा के वन एक्स, यहाँ पे आप देख ले आपके पास आयोटा के वन एक्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स ये किस चीज को शो कर रहा है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें इसमें है ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स, तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे पॉजिटिव है और के वन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें पॉजिटिव और के वन, तो पॉजिटिव और के वन का मतलब क्या है कि ये उस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो ये ई टू पावर आयोटा के वन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और के वन भी है, तो पॉजिटिव और के वन का मतलब क्या है कि ये उस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है यहाँ पे जो यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को शो करेगा, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को शो करेगा ये टर्म। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या आता है ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे है माइनस के वन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है माइनस के वन, तो ये टर्म ये किसको शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रेवल करेगा इस रीजन में तो इसका मोमेंटम एच कट के वन होगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो माइनस एच कट के वन होगा, लेकिन जब यहाँ से पेनेट्रेट हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, तो इस रीजन में इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच कट के टू। ठीक है, अच्छा, तो उसको आपने मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ई टू पावर आयोटा के वन एक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के वन वो किसके लिए है, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और माइनस के वन किसके लिए है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये फंक्शन होगा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के वे फंक्शन को शो कर रहा है, ये
रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो 7 इसके बराबर हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया है, डेल स्क्वायर साई वन डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू 0, और हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन इसके बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ए और बी यहाँ पे एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, ठीक है। हम अब बात करते हैं नाउ फॉर रीजन 2। अब हम रीजन 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, रीजन 2 के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर साई 2 डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम रीजन 2 की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने साई 2 लिखा हुआ है। रीजन 2 के लिए वेव फंक्शन क्या होगा, साई 2 होगा, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। प्लस v साई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ई एन टू साइन टू, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि रीजन 2 के लिए मैंने पोटेंशियल क्या लिया था, v इज इक्वल टू वी नाट, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम वी नाट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर साई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह यहाँ पे क्या पुट करते हैं, रीजन 2 में v इज इक्वल टू वी नाट के बराबर था, ठीक है। रीजन 2 में v इज इक्वल टू वी नाट के बराबर था। जब x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 था तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या था, वी नाट, ठीक है। तो यहाँ पे इस v की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी नाट पुट कर देंगे, और यहाँ पे आएगा साई 2 इज इक्वल टू ई इंटू साई 2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को बोथ साइड से -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, -2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर साई 2 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई 2 इज इक्वल टू -2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई साई 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो रीजन है, सॉरी, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर ले इस साइड को -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर से, तो ये आएगा, ठीक है। और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, तो ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा डी स्क्वायर साई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर वी नॉट साई 2, ठीक है, इज इक्वल टू -2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई 2, ठीक है। आप क्या करें, आप इस इक्वेशन को इस साइड पे लिख लें, ठीक है। तो क्या होगा, -2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर वी नॉट साई 2, और इसको इस साइड पे लेके आए तो +2m ई डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैंने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस है तो इस साइड पे जब ये आ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ अपनी जगह पे लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, इसको इस साइड पे लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। और साई 2 यहाँ पे भी है, साई 2 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर और साई 2 को कॉमन लेते हैं दोनों से, ठीक है। यहाँ पे भी है 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर साई 2, यहाँ पे भी है 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई 2। तो इसको हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर साई 2 डिवाइड बाई टी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई 2, इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम प्लस, ठीक है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है,
2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा इस इक्वेशन में 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई टू को अगर आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर साई टू इसको कॉमन ले लें दोनों से, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या आ जाएगा ई, ठीक है, माइनस ये माइनस है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई टू को अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इंटू साई टू, ठीक है, ई माइनस वी नॉट इंटू साई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर साई टू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई टू को कॉमन ले लें, तो 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई टू को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट, ठीक है, तो ई माइनस वी नॉट इंटू साई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में आप देख लें ये जो टर्म है 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, ठीक है, 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं 2m ई माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, इसको हम माने थे कि ये एक कांस्टेंट की इक्वल है k2, ठीक है, k2 स्क्वायर के, ठीक है, ये जो टोटल टर्म है 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म की इक्वल है k2 के, ठीक है, उस फर्स्ट में हमने क्या लिया था k1, तो यहाँ पे हम यही मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म की इक्वल है k2 स्क्वायर के, ठीक है, तो इस टर्म को हम मान लेते हैं कि ये k2 स्क्वायर के इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म किसके इक्वल है के टू के, तो ये हो जाएगा के टू स्क्वायर एन टू साई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इस टर्म को मैंने क्या माना है, इस टर्म को मैंने एक कांस्टेंट k2 के इक्वल कर दिया k2 स्क्वायर के, तो ये टोटल टर्म किसके इक्वल हो जाएगा k2 स्क्वायर, तो इसकी जगह यहाँ पे आएगा k2 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा साई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन को आप मान लें इक्वेशन 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो है सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है साई टू, क्योंकि हम सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का हम मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है साई टू एक्स इज इक्वल टू ए और बी की हमने बात की थी, यहाँ पे आएगा सी एन टू ई टू पावर आयोटा के टू एक्स, ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या मान लें, इसको आप मान लें इक्वेशन 4, ठीक है, यहाँ पे ये सी किसको शो कर रहा है, ये सी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, ये एक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन उस बैरियर के पास आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर उससे पेनेट्रेट हो जाता है क्रॉस कर लेता है, ठीक है, उस बैरियर को, ठीक है, तो उसका जो वेव फंक्शन आएगा वो वेव फंक्शन किसके बराबर होगा ई टू पावर आयोटा के टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे है आयोटा के टू, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस कर रहा था तो इसका मोमेंटम था वो क्या था एच कट के टू, ठीक है, तो यहाँ पे के टू आ रहा है, यहाँ पे भी के टू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये उस वेव फंक्शन को शो कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट होकर क्रॉस कर जाएगा इस बैरियर को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा ये टोटल वेव फंक्शन जो है सी ई टू पावर आयोटा के टू एक्स, ये वेव फंक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से पेनिट्रेट हो जाता है, वहाँ से बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, सी ई टू पावर आयोटा के टू एक्स, जो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, ठीक है, यहाँ से पेनिट्रेट हो जाता है मतलब इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा एच कट के टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है के टू, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव फंक्शन है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट हो जाता है इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो ये वेव फंक्शन उसका होगा जब वो इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर लेगा उस बैरियर को। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 में, ठीक है, इक्वेशन 2 हमने क्या डिराइव किया था, इक्वेशन 2 था साई 1x, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आया था साई 1x इज इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा के 1x
प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आया था। क्वेश्चन 4 क्या है, साइड 2x इज इक्वल टू सी ई टू पावर आयोटा के 2x, ठीक है। ये इक्वेशन 2 था, ये क्या है, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। इस ये इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया था और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन 2 और 4 में ये ए बी और सी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ए बी एंड सी, इस ए बी एंड सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड ए बी एंड सी वैल्यूज, हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस का हम इस्तेमाल करेंगे इस ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आपको याद होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमने जो बैरियर लिया था, ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर था, तो उस पोटेंशियल बैरियर पे एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, साई वन जो है वो किसके बराबर होगा, साई टू एक्स के, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू जीरो थी, ठीक है, जब हमने यहाँ पे बैरियर लिया था, तो उस बैरियर के ऊपर जब एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो उस जगह पे वो फंक्शन जो है, मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि उस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि वो रिफ्लेक्ट होगा या वहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन तो आपको मैंने कहा था कि वेव फंक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में आप देख लें, बेरियर में, ठीक है, इस बेरियर में एक्स की वैल्यू जब जीरो है, तो इस जगह पे हमें ये नहीं पता कि ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा या ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। हमने तो उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस रीजन में एक्स इज इक्वल टू जीरो जब है, तो इस रीजन में ये भी चांसेस हो सकती है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, और ये भी चांसेस हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट होकर इसको क्रॉस कर ले, ठीक है। तो इस जगह पे जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की चांसेस क्या है, वो साइवन एक्स है, ठीक है। इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साइवन एक्स, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनिट्रेट भी हो सकता है, हमें ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है या यहाँ से पेनिट्रेट हो रहा है। तो दोनों का वेव फंक्शन क्या होगा, वो दोनों के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट भी हो सकता है इस रीजन से, ठीक है। लेकिन इस रीजन के ऊपर जब x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, जब बैरियर पे क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर पे x इज इक्वल टू जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे मतलब पोटेंशियल बैरियर पे हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा या वो ट्रांसमिट होगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, कि वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है या वो ट्रांसमिट भी हो सकता है, क्योंकि इस रीजन में हमें ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो रहा है या वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस रीजन में जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी होगी और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू जीरो है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, ठीक है, कि वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और वो ट्रांसमिट भी हो सकता है x इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब बैरियर पे जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेगा, ठीक है, और इस बैरियर तक पहुंचेगा, तो इस बैरियर पे x इज इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट भी हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और वो ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, मतलब इसका क्या है कि दोनों की फंक्शन क्या होगी, सेम होगी इस रीजन पे, ठीक है। जब x इज इक्वल टू जीरो है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, तो दोनों का वेव फंक्शन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू जीरो है, तो साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू के x के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, जब साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू एक्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है, साई वन यहाँ पे क्या है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a e टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी e टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स इज इक्वल टू साई टू क्या है यहाँ पे, ये, ठीक है। जब साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू एक्स होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू साई टू की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख लें,
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो ये दोनों वेव फंक्शन बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये फंक्शन इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन इसके इक्वल होगा जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख लें एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर हम इन इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है, इसमें भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इसमें भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, और इसमें भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो ये क्या आएगा, ये इक्वेशन ये आएगा ए यू टू पावर आयोटा के वन एक्स, यहाँ पे क्या है जीरो, तो इसको जीरो पुट कर लें, प्लस बी यू टू पावर माइनस आयोटा के वन, यहाँ पे एक्स को जीरो पुट कर दें, इज इक्वल टू जीरो सी यू टू पावर आयोटा के टू एक्स को यहाँ पे क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि हम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, मतलब हम बेरियर पे बात कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करते हैं सब में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ई टू पावर जीरो आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा, ए ई टू पावर ये क्या हो जाएगा जीरो, प्लस बी ये क्या हो जाएगा ई टू पावर जीरो इज इक्वल टू सी ये क्या हो जाएगा ई टू पावर जीरो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ई टू पावर जीरो क्या होता है, वन, ठीक है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, मतलब ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी के, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, बाउंड्री कंडीशन पे जब x इज इक्वल टू जीरो है तो साई वन बराबर होगा साई टू के, ठीक है, तो साई वन की वैल्यू ये है, साई टू की वैल्यू ये है, तो दोनों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो आप इन सब में एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा ए ई टू पावर जीरो प्लस बी ई टू पावर जीरो इज इक्वल टू सी ई टू पावर जीरो, ई पावर जीरो क्या होता है वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इस इक्वेशन को आप नाम दें इक्वेशन नंबर 5। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इनका डिराइवेशन करते हैं, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, डी साई वन एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख लें जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो दोनों वेव फंक्शन बराबर है, तो अगर हम इनका डिराइवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, डी साई वन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि आप साई वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर लें, ठीक है, और साई टू का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें जब साई वन इज इक्वल टू साई टू है तो अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, डी साई वन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इन टर्म्स का क्या मतलब है, इन दोनों का, इनका मतलब यह है कि आप साई वन का डिराइवेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि आप साई टू का डिफरेंशिएशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साई वन किसके बराबर था, साई वन इज इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, ठीक है। साई टू किसके बराबर था, सी ई टू पावर आयोटा के टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन में डी बाई डी एक्स इंटू साई वन एक्स, मतलब साई वन का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन लेना, ठीक है। तो ये साई वन है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा डी साई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, इस साई वन का आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ई आयोटा के वन एक्स, ठीक है, और फिर इसका डिराइवेशन तो ये क्या आएगा आयोटा के वन प्लस इसका डिराइवेशन करेंगे तो बी कांस्टेंट है ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स इंटू माइनस आयोटा के वन, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का डिराइवेशन क्या होगा, ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स आयोटा के वन प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स माइनस आयोटा के वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा के वन ए ई टू पावर आयोटा के वन एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के वन बी ई टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स।
ठीक है। डी साइन वन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आयोटा के वन ए टू पावर आयोटा माइनस के एक्स माइनस आयोटा के वन बी टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि इस रीजन के लिए हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू जीरो। तो इन सब में आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो इस सब में आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, आयोटा के वन ए, ये टर्म क्या हो जाएगा वन। ठीक है, आप क्या करें, इस सब इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको x नजर आ जाए वहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट करें तो ये इक्वेशन क्या आएगा, आयोटा के वन ए ई टू पावर जीरो, ई टू पावर जीरो क्या होगा वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस आयोटा के वन बी ई टू पावर जीरो, ये हो जाएगा ई टू पावर जीरो क्या होता है वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के वन बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के वन बी। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स, इसको फाइंड करना है। इस साइड को हमने फाइंड कर लिया, ये आई है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साई टू इसके बराबर है। ठीक है, तो इस साई टू का आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे सी क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन क्या होगा ई टू पावर आयोटा के टू एक्स एंड टू आयोटा के टू। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन को डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू सी टू पावर आयोटा के टू एक्स आयोटा के टू। ठीक है, इसमें आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी ई टू पावर जीरो। इसको अगर आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इसकी जगह x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई टू पावर जीरो। ठीक है, और ई पावर जीरो क्या होता है वन, तो ये क्या हो जाएगा सी आयोटा के टू। ठीक है, तो डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, सी आयोटा के टू, डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों क्या है बराबर है, दोनों को यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे आप देख लीजिए डी साई वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू डिवाइड बाई डी एक्स। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, वो ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो ये है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप क्या कर लें, इसमें आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें, तो एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई टू पावर जीरो, और ई टू पावर जीरो क्या होता है वन, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा सी आयोटा के टू। ठीक है, तो हमने इसको भी फाइंड कर लिया और इसको भी फाइंड कर लिया और दोनों क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के वन बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है ये। ठीक है, तो आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के वन बी इज इक्वल टू सी आयोटा के टू। सबसे आप आयोटा को कॉमन लेना। ठीक है, इसमें से आयोटा कॉमन होता है तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू आयोटा के टू सी। ठीक है, ये आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन सिक्स नाम दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन सिक्स आया। ये इक्वेशन सिक्स कहाँ से आया, आप यहाँ पे देख ले, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो दोनों को इक्वल कर दें तो इसकी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आई थी, दोनों इक्वल हो गए, आयोटो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, तो इक्वेशन सिक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि इक्वेशन फाइव में हमने क्या किया था, इक्वेशन फाइव में हमने लिया था ए प्लस बी इज इक्वल टू इक्वल होता है सी के। ठीक है, इक्वेशन फाइव में हमने ये प्रूफ किया था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लें, आप सी इज इक्वल टू ए प्लस बी पुट कर दें। ठीक है, इस इक्वेशन में जो आप इक्वेशन सिक्स में आपको यहाँ पे सी नजर आ रहा है, इस इक्वेशन सी में आप इक्वेशन फाइव को पुट कर दें। ठीक है, तो आप क्या करें, पुट इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स। ठीक है, इक्वेशन फाइव को इक्वेशन सिक्स में पुट कर दें तो इक्वेशन फाइव क्या था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन फाइव को इक्वेशन सिक्स में पुट करते हैं तो क्या आएगा के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी। तो सी की वैल्यू क्या है इक्वेशन फाइव से, वो है ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू के टू। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, k1a माइनस k1b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a k2 प्लस b k2। अच्छा, अब आप क्या करें, आप b वाले टर्म को और a वाले टर्म को अलग अलग कर लें, ठीक है, इनको इस साइड पे लेके आए। तो यहाँ पे आप देख लें, ए वाला टर्म ये है और एक ए वाला टर्म ये है, तो इसको इस साइड पे लेके आए और इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है। आप बी वाले टर्म को अलग कर लें और ए वाले टर्म को अलग कर लें, तो यहाँ पे क्या आएगा, k1a, इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस k2a, ठीक है, इसको इस साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k1a माइनस k2a इज इक्वल टू b k2, इसको इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस से जब इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस b k1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा k1a माइनस k2a इज इक्वल टू b k2 प्लस b k1, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने a और b वाले टर्म को सेपरेट कर दिया, मतलब a वाले टर्म को अलग कर दिया और b वाले टर्म को अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या है k1a, यहाँ पे क्या है k2a, तो इसको इस साइड पे लेके आए तो k1a माइनस k2a इज इक्वल टू b k2, और इसको इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा b k1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस b k1, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लिए k1a माइनस k2a, तो यहाँ से आप a को कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा k1 माइनस k2, a को कॉमन कर ले इज इक्वल टू, यहाँ पे b है दोनों में तो b को कॉमन कर ले तो ये आ जाएगा k2 प्लस k1 इंटू b, ठीक है, यहाँ से a को कॉमन कर ले और यहाँ से b को कॉमन कर ले तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें, अगर आप b की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आप बोथ साइड से k2 प्लस k1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू a, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है इस इक्वेशन में, यहाँ पे आप देख लें, इस a को कॉमन ले लें और यहाँ से b को कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड से k1 प्लस k2 को डिवाइड करेंगे, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू k1 माइनस k2 इंटू a डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ठीक है, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू a, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 7 नाम दे दें।